बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम महोबा के वीर उदल हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी उदल ने भी चकित होकर पूछा, राजकुमारी आपने मुझे कैसे पहचाना? तब राजकुमारी विजयसेना ने कहा, याद करो जब तुम सिरोंज के महाराज की बेटी के विवाह के समय बारातियों में शामिल थे, तुम्हारी वीरता की कहानियां उस समय प्रसिद्ध हो चुकी थी। तुम केसरिया वस्त्र धारण किए हुए बेदला घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम महोबा के वीर उदल हो। फिर विजयसेना ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इतने बड़े महान योद्धा को कायरता का यह नाटक क्यों करना पड़ रहा है। ये कहते ही विजयसेना ने अपनी प्रचंड तलवार निकाल ली। तभी उदल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी यह कायरता नहीं है। आपके पिता ने छल से हमारे पिता और चाचा की हत्या की और उनकी खोपड़ियां इस दुर्ग के वट वृक्ष में टांग दी। जब तक हम उनका प्रतिशोध नहीं लेंगे, न हमारी आत्मा को शांति मिलेगी न उनकी आत्मा को। आप चाहें तो यह बात अपने पिता को जाकर बता सकती हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिशोध जरूर लेंगे। तब राजकुमारी विजयसेना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह सही है कि मेरे पिता ने अधर्म किया, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहते हुए राजकुमारी ने उदल के सामने तलवार खींच दी। वह पूरी ताकत से उदल पर वार कर रही थी, लेकिन उदल सिर्फ बचाव कर रहे थे, क्योंकि राजमाता मल्हना ने उन्हें आदेश दिया था कि स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। उदल केवल अपनी तलवार से वार रोक रहे थे, लेकिन राजकुमारी पूरी ताकत से प्रहार कर रही थी। यह देख आल्हा, मलखान और ढेबा सभी बेबाक रह गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी थक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जूड़े को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही उसका जूड़ा कटा, सहजों की सारी सिद्धियां उसी क्षण नष्ट हो गईं। इसी बीच एक घुड़सवार सैनिक बबूरी वन से आता हुआ महोबा की सेना के पास पहुंचा और उसने उदल से कहा, महाबली उदल, सेनापति आल्हा ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे का कोई पता नहीं चल रहा है। संभवतः वह कहीं छिप गया है। तभी उदल ने कहा, राजा जंबे के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान सुरंग ही हो सकता है। इसके बाद उदल ने सैनिकों को बबूरी वन में खुलने वाली सुरंग के मुख पर आग लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सुरंग के द्वार पर आग प्रज्वलित कर दी और आग तेजी से सुरंग के अंदर फैलने लगी। तभी पास खड़े ब्रह्मा ने सैनिकों को आदेश दिया, आग समाप्त होते ही इसे फिर से प्रज्वलित करना, कोई भी दुश्मन बचकर न निकल पाए। जैसे ही आग सुरंग में फैलने लगी, भीतर छिपे राजा जंबे का धैर्य जवाब दे गया। वह अपने विशाल और भव्य हाथी भौरानंद पर सवार होकर बाहर निकला। हाथी पूरी सजावट के साथ गर्व से चल रहा था और जंबे उसकी पीठ के सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर उदल ने अपने घोड़े बेंदुला को दौड़ाया और बिजली की गति से हाथी की ओर बढ़ा। उसने घोड़े की टापों से हाथी के माथे पर जोरदार प्रहार किया। हाथी दर्द से बौखला गया और अपनी दिशा खो बैठा। उसी समय उदल ने हाथी की पालकी पर लगे ध्वज को अपनी तलवार से काटकर नीचे गिरा दिया। उदल ने एक ही छलांग में घोड़े से कूदकर हाथी की पीठ पर चढ़ाई कर दी। राजा जंबे के संभलने से पहले ही उदल ने उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा प्रचंड वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। राजा जंबे के मारे जाते ही मांडवगढ़ का युद्ध समाप्त हो गया। महोबा की सेना ने किले पर विजय प्राप्त कर ली। पूरा किला महोबा के वीरों की जय और आल्हा उदल की जय के नारों से गूंज उठा। युद्ध के जीत के बाद जब यह शुभ समाचार राजा परमाल तक पहुंचा, तो उन्होंने पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। महोबा के राजमहल को दीपों से सजाया गया और वहां आम दरबार लगाया गया। महल के विशाल सभागार में आल्हा, उदल, ब्रह्मा, मलखान, ढेबा और अन्य वीर राजा परमाल के सामने आए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। आल्हा ने अपने पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज के सिर को सम्मान पूर्वक राजा परमाल के समक्ष रखा और वहीं उदल ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए राजा जंबे का सिर मल्हना और देवलदे के चरणों में रखा। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, माँ, जिसने हमारे पिता का अपमान किया और उन्हें छल से मारा, उसका अंत हो चुका है। मल्हना ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड में चारों ओर खुशी का माहौल था। महोबा के रणबांकुरों के पराक्रम के चर्चे हर ओर हो रहे थे, लेकिन इस जीत ने आल्हा और उदल के मामा माहिल के दिल में जलन और द्वेष की आग को और भड़का दिया। वह आल्हा और उदल के मौत का प्रपंच फिर से रचने लगा। लेकिन क्या उसका यह प्रपंच इस बार सफल होगा? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आल्हा उदल के चल रही थी। जैसे ही वह यह सोच रही थी कि क्या करें, तभी पास चलते हुए उदल ने राजकुमारी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह समझ गए कि राजकुमारी कुछ छिपा रही है। तभी उदल ने दृढ़ स्वर में कहा, अलख निरंजन, हमें झात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। राजकुमारी, आपकी माता का आदेश है कि आप हमें पूरा दुर्ग का भ्रमण करवाएं। यदि आप हमें पूरा दुर्ग नहीं दिखाएंगी तो यह आपके राज परिवार के लिए उचित नहीं होगा। हम सन्यासी हैं, हम श्राप दे देंगे। तब राजकुमारी विजयसेना क्रोध में बोली, तुम सन्यासी नहीं, तुम सब पाखंडी हो, भोगी हो। तुम सिर्फ राजमाता को मैं ट्रूमेट से दवाई का ऑर्डर करता हूँ, बस